नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नोटबंदी और जीएसटी के निफाज के बाद मुल्क के कई सनती सेक्टरों की हालत खस्ता है। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर को जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर हुआ है। खासकर महाराष्ट्र के पावरलूम हब कहे जाने वाले भिवंडी और मालेगांव शहरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नाजरीन, आज हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए मुल्क के खस्ताहाल टेक्सटाइल सेक्टर और भिवंडी और मालेगांव में इस सेक्टर से जुड़े लोगों के हालात पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पावरलूम सनत एक कदीम सनत है। मुख्तसर में अगर इसकी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो भी कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहां पर पावरलूम सेक्टर के चंद अदवार का जिक्र करना जरूरी हो जाता है ताकि इस सनत के इर्तिका, उरूज और जवाल के असबाब और खासकर इस सनत से जुड़े लोगों की मुश्किलात, परेशानियां इन्हें समझा जा सके। तो आइए बहुत मुख्तसर में हम आपको पावरलूम सनत के बारे में बताते चलें। पावरलूम सेक्टर मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और यही वजह है कि मुल्क की जीडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी खेती के बाद सबसे ज्यादा है। कभी टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजता था। जहाँ कॉटन होगा वहीं धागा बनेगा, जहाँ धागा है वहीं कपड़ा बनेगा, जहाँ कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बनेगा और वहीं से उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे किसान। लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों में इस सेक्टर से लगातार मायूसी हाथ लग रही है। ये एक लम्हे फिक्रिया ही है कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और बांग्लादेश इस सनत में हमसे काफी आगे निकल गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की यह कदीम और रिवायती सनत लगातार जवाल पजीर है। भिवंडी, मालेगांव, सूरत, भागलपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, टांडा और बनारस टेक्सटाइल के हब माने जाते हैं, लेकिन पावरलूम के लिए जाने जाने वाले ये शहर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री मसाइब के हिसार में सिसक रही है। बुनकरों को सब्ज बाग दिखाया गया लेकिन फायदा नहीं पहुंचाया गया। अपनी मशक्कत, कुर्बानी और जद्दोजहद से अपना रोजगार चलाकर सरकारी खजाने का मुंह भरने वाले पावरलूम मालिकान और मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 2001 में एक्साइज ड्यूटी लगाकर इस सनत का गला घोटने की कोशिश की गई, तो 2017 में एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद करके मुश्किलात खड़ी कर दी गई। रही सही कसर नोटबंदी और जीएसटी ने पूरी कर दी। आज बुनकरों को खाम माल की दस्तयाबी से लेकर तैयार शुदा कपड़ों के फरोख्त तक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सूत के व्यापारियों की जालिमाना पॉलिसी, तो दूसरी तरफ तैयार कपड़े खरीदने वालों की ब्लैकमेलिंग जारी है और इन दोनों के दरमियान पावरलूम मालिकान और मजदूर पिस रहे हैं। मोदी काबीना में वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाम पावर टैक्स इंडिया नाफिजुल अमल तो कर दी, लेकिन इसका फायदा घरेलू पावरलूम सनत को नहीं है। 6 माह कबल एंटी डंपिंग ड्यूटी से गैर मुनज्जम पारचाबाफी सनत को मुस्तस्ना रखने के मुतालबे की यकसुई के लिए मालेगांव, भिवंडी और उत्तर प्रदेश के बुनकरों ने मरकजी वजीर टेक्सटाइल से मुलाकात की थी। उम्मीद थी कि इसके खातिर ख्वाह नतायज सामने आएंगे, लेकिन पावर टैक्स इंडिया पॉलिसी की शक्ल में अनऑर्गेनाइज्ड पावरलूम सेक्टर वालों को मायूसी हुई है। पारचाबाफी सनती इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला है। भिवंडी में टोरेंट पावर कंपनी और मालेगांव में महावितरण कंपनी के अताब से पावरलूम कारखानेदार परेशान रहते हैं।
सस्ते दामों में बिजली फराहमी का वादा करने वाली साबिका और मौजूदा हुकूमतों की मुसलसल दरोग बयानी से आम नाराजगी भी है। बुनकरों की ये भी बदकिस्मती रही है कि पावरलूम मराकिज से बुनकर बिरादरी का मजबूत नुमाइंदा असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका। मुल्क की आजादी के बाद मालेगांव और भिवंडी से बुनकर नुमाइंदा असेंबली में पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सका सनती मफादात में सरगर्मी जारी रही। अलबत्ता पार्लियामेंट में बुनकर तबके की नुमाइंदगी काबिले जिक्र नहीं रही है और न ही किसी सियासी जमात ने बुनकर नुमाइंदगी को मौका देने के लिए गौर किया। मौजूदा हालात में जीएसटी से मुतासरीन में पावरलूम मालिकान और मजदूर भी शामिल है। तैयार कपड़ों की खरीदारी ठप होने से प्रोडक्शन पर रोक लगी है। मालेगांव और भिवंडी में 80% कारोबार बंद हो गए हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पावरलूम कारखाने जारी हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क भर में ज़राअत के बाद सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दगरगू हालत पर वज़ीर आज़म को तवज्जो देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के हल्के इंतखाब वाराणसी में पारचाबाफी सिसक रही है तो इनके आबाई खिते गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पैर उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल नाजरीन, जब हम मुल्क में पावरलूम सेक्टर की बात करते हैं, पावरलूम सनत की बात करते हैं, तो यह सेक्टर इतना बड़ा है कि मुल्क के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक इसकी नुमाइंदगी होती है, यानी मुल्क के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। अगर ग्राफिक्स के जरिए, जो ग्राफिक्स आपके सामने है, मुल्क के नजर डालें तो मुल्क के वो तमाम सूबे पावरलूम सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं और खासतौर से इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं तो महाराष्ट्र में भिवंडी और मालेगांव को छोड़कर यहां पर औरंगाबाद और शोलापुर भी ऐसे जगह हैं जो पावरलूम सेक्टर में मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र के पड़ोसी रियासत गुजरात की बात करते हैं और यहां पर सूरत की बात करते हैं तो सूरत पावरलूम सनत का और पावरलूम सेक्टर का बहुत बड़ा हब माना जाता है और पूरे मुल्क का यहां से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में कई ऐसे अजला हैं जो पावरलूम सनत से जुड़े हुए हैं और खास बात यह है कि पावरलूम की इस सनत से यूपी में ज्यादातर मुसलमान तबका ही, मुस्लिम तबका ही जुड़ा हुआ है। इन अजला में अगर हम खासतौर से बात करें तो टांडा की बात की जा सकती है, आजमगढ़ की बात की जा सकती है, बाराबंकी की बात की जा सकती है और खास तौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हल्का इंतखाब बनारस यानी वाराणसी का जिक्र करना जरूरी होगा। और इसके अलावा अगर यूपी के पड़ोस में हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में भागलपुर भी पावरलूम सनत से जुड़ा बहुत ही कदीम ये इलाका है जो पावरलूम की सनत से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर मुल्क के इस नक्शे पर हम नजर दौड़ाते हैं तो पावरलूम सनत की हैसियत और उसकी अहमियत साफ तौर पर समझी जा सकती है। नाजरीन, पावरलूम सेक्टर को लेकर जीएसटी के मसले पर जब हमारे मुंबई नुमाइंदे ने महाराष्ट्र के वजीर मालियात सुधीर मुनगंटीवार से बात की तो उनका कहना था कि अगर जीएसटी से पावरलूम सेक्टर को नुकसान हुआ है तो इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आवाज उठाना हमारा काम है मगर हतमी फैसला जीएसटी काउंसिल करेगा। समूह जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी के बारे में हमारे पास कुछ कहते हैं तो हम उसको जीएसटी काउंसिल में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके पहले भी ऐसी कई बातें हैं जो हमारे तक पहुंची, न्यायपूर्ण थी और व्यापारी उद्योजक क्षेत्र के हित में थी और जीएसटी में छोटी सी कहीं तो भी उसमें सोचने की आवश्यकता थी, तो वो आवश्यकता को पूरा किया गया है। जो बातें हमारे पास आएंगी हम जीएसटी काउंसिल में रखेंगे। अब अगली बैठक जब 5 अगस्त को होंगी तो महाराष्ट्र के विविध समूह ने जो निवेदन हमें दिए हैं उसके आधार पर चर्चा करने के लिए हम जीएसटी काउंसिल में काम करेंगे। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी और जब लौट कर आएंगे ब्रेक से तो भिवंडी शहर की बात करेंगे। यहां के पावरलूम मालिकान और यहां के जो कारीगर हैं, जीएसटी के निफाज के बाद इनकी क्या कुछ हालत है उस पर रोशनी डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पावरलूम सनत पर जीएसटी की मार। नाजरीन, महाराष्ट्र का भिवंडी शहर पावरलूम हब के नाम से भी जाना जाता है। किसी दौर में भिवंडी को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। हर गली में मशीनों की आवाज, हर घर में धागे का कारोबार, ऐसी ही कुछ कहानी थी भिवंडी शहर की। आज भी यहां 10 लाख से जायद पावरलूम है और शहर की मुस्लिम आबादी आज भी इसी सनत से जुड़ी हुई है। लेकिन हुकूमत की बार बार बदलती पॉलिसियों के सबब भिवंडी शहर के 60% लूम बंद हो चुके हैं और जो पावरलूम कारखाने बचे हुए हैं वो भी अब जीएसटी के नाफिज होने के बाद मुश्किलात से दो चार हैं। आइए नाजरीन, इस रिपोर्ट के जरिए भिवंडी शहर की पावरलूम सनत और इसकी खस्ताहाली को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं भिवंडी में पावरलूम के चक्के चलते हैं तो शहर का दिल धड़कता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से भिवंडी की पावरलूम सनत को गोया किसी की नजर लग गई है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में मरकजी और रियासती हुकूमतों के बदलते रवैये और कवानीन के सबब इस सनत में कई बार मंदी व तेजी देखी गई है। कभी एलबीटी सिस्टम ने इस सनत को नुकसान पहुंचाया तो कभी नोटबंदी की वजह से इस सनत से जुड़े मजदूरों और मालिकान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब जीएसटी ने इस सनत की मानो कमर ही तोड़ कर रख दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पावरलूम की खास बात मैं आप बता रहा हूँ कि पावरलूम सेक्टर की बुनियाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी जीएसटी के मार्फत ख़त्म होने की साजिश हो रही है। सारे लोगों की आवाज़ यही है कि आप धागे के ऊपर जो लगाना लगा दीजिए, आपको टैक्स मिल जाएगा। हम जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे या जीएसटी जो टैक्स आया है वो गलत आया है, तब भी नहीं। पावरलूम वाले जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक जगह पे लगाइए, 10 जगह पे लगा करके ये इंडस्ट्री को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। भिवंडी पावरलूम मालिकान का कहना है कि जीएसटी हालांकि बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसकी हद जो 20 लाख है वो बहुत कम है और छोटे कारोबार को इस एक्ट से परे रखना चाहिए था। 20 लाख के बजाय इस सनत की हद 60 लाख तक की जानी चाहिए थी, क्योंकि पावरलूम में बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट, मजदूर की तनख्वाह, धागा, मशीन और दिगर कई अखराजात होती हैं और इन सभी पर किसी न किसी तरह जीएसटी लगता ही है। यानी इस सनत से जुड़े लोगों के लिए जीएसटी एक बड़े बोझ से कम नहीं। और फिर छोटे मालिकान जिनका कारोबार 20 लाख से कम है, वो अलग से एक सीए और अकाउंट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखो, ये पावरलूम वालों की बदकिस्मती है। पहले क्या कांग्रेस के दौर में आती थी तकलीफ, लेकिन फिर सुधर जाते थे। और अभी जो दौर चला है इसमें तो पावरलूम वाले एकदम ख़त्म हो रहे हैं। हमारे पावरलूम में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जॉब वर्क जो करते हैं 20 लाख तक इन्होंने छूट दिया है कि 20 लाख जिनको ओवरटर्न होगा साल में उनको जीएसटी नहीं है। हमारा ये डिमांड ये है कि 20 के जब 60 लाख करो, 60 लाख की छूट करो तो उसमें 12 लूम 24 वाले जो छोटे छोटे पावरलूम हैं वो जीएसटी से अलग हो जाएंगे और उनके कारोबार चलेगा। जीएसटी को हमारे वजीर आजम गुड और सिंपल टैक्स कहते हैं, लेकिन इसकी हकीकत इससे परे है। आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पावरलूम सनत के लिए जीएसटी इतना मुश्किलों भरा क्यों है। दरअसल पावरलूम सनत अलग अलग कई छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, जैसे खाम धागा, खाम कपड़ा, कपड़े की रंगाई, कपड़े की डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। ये वो तमाम मरहले हैं जिसमें अलग अलग जीएसटी लगता है और यही वजह है कि पावरलूम सनत से जुड़े लोग जीएसटी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जीएसटी के बाद भिवंडी के पावरलूम मालिकान इंतहाई कस्मपुरसी में हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों से भिवंडी का जो पावरलूम की सनत जो है वो लगातार बहरान का शिकार है। नोटबंदी ने और उसकी कमर तोड़ दी थी, अब जीएसटी ने इसको फिर एकदम से बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। भिवंडी की पावरलूम सनत जवाल पजीर है, रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी है
ऐसी मुश्किल घड़ी में जहां इस सनत से जुड़े लोग अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं, तो वहीं रियासती व मरकजी सरकारें इस जानिब आंख मूंदे हुई हैं। ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि अगर हुकूमतों का इस सनत से ऐसा ही रवैया रहा तो मुल्क को बड़े खसारे का सामना करना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज के लिए भिवंडी से अनवरुल हक की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, जीएसटी के निफाज के बाद मुल्क और खासकर रियासत महाराष्ट्र में पावरलूम सनत मुश्किल में है। इस सनत से जुड़े लोग परेशान हैं, लोगों को बड़ी तादाद में बेरोजगारी का सामना है। यही वजह है कि समाज का हर तबका इस सनत की हालत-ए-जार पर तशवीश में है। टेक्सटाइल एक सेक्टर ऐसा है कि इसमें बहुत ही निचले स्तर से लोग इसमें जुड़े रहते हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोजगार का सवाल है। कांग्रेस ने जब जीएसटी का प्रस्ताव लाया था, प्रपोजल लाया था, तो उसमें टेक्सटाइल को किनारे रखा था। टेक्सटाइल के ऊपर जीएसटी नहीं, इसीलिए नहीं लगाया गया था। और इसके पहले कभी भी कोई टैक्स टेक्सटाइल के ऊपर नहीं लगाया गया था। आज टेक्सटाइल पे जिस तरह से उन्होंने जीएसटी लगाया है, सिर्फ सवाल भिवंडी, मालेगांव या इचलकरंजी के नहीं, पूरे देश का है। पूरे देश का टेक्सटाइल सेक्टर पूरा कोलैप्स हो रहा है। आज आप सूरत में देख लीजिए, बड़ौदा में देख लीजिए, अहमदाबाद में देखिए, 4-4, 5-5 लाख लोग, व्यापारी, टेक्सटाइल सेक्टर के लोग रोड पे आ रहे हैं। भिवंडी में पिछले दिनों आंदोलन हुआ है। अलग अलग जगह पे लोग आज आंदोलित हो रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर आकर। लेकिन इस सरकार की जो नीति है, सिर्फ अपनी ही बात करना है। हमें जो ठीक लगता है वही कायदा हम बनाएंगे, हमें जिससे फायदा है वही काम हम करेंगे। ये जो सोच मोदी सरकार की है, इसकी वजह से आज देश के लोग हर सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर के साथ साथ सभी सेक्टर में लोग परेशान हैं। भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, मालेगांव हो, नागपुर हो, इन सारे इलाकों में पावरलूम चलते हैं और आज से नहीं, पिछले कई सालों से इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। ये मतलब इसके जो मालिकान हैं, मजदूर हैं, वो तंग आ चुके हैं। कितने छोड़ के काम वापस कोई बीपी बिहार चला गया। जो लोग ज़कात बांटते थे वो ज़कात मांगने वाले बन गए। हालत बहुत ही ख़राब है। ना तो भिवंडी, मालेगांव इन एरिया में कोई डेवलपमेंट है, न सरकारी कोई नज़र है। आज जो है सरकार मेक इन इंडिया न जाने क्या करके बाहर से लोगों को बुला रही है, यहाँ पर थाली में सजा कर यहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाने के लिए इनवाइट कर रही है। लेकिन इसी भिवंडी के अंदर 9-10 लाख पावरलूम, और पावरलूम कपड़ा बनाता है कई लाख मीटर हर महीने में, और उसके बाद कितना उससे फ़ायदा होता है। और आज उन्हीं पर टैक्स लगा के टैक्स लगाया जा रहा है। देखिए, टैक्स जीएसटी हो या जो भी टैक्स हो जो लगाया जा रहा है, पहले देखा जाए आदमी की आमदनी क्या है। रोज़ाना जो उसका कॉटन है, सूत है, सूत का भाव फ्लक्चुएट होता है। बेचारा गरीब आदमी, उसका पैसा नहीं, वो सूत खरीदता है, आज भाव बढ़ गया, कल कपड़ा बना, कपड़ा बिकता ही नहीं। और आज इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, चाइना से माल आ रहा है, दबा के आ रहा है, यहाँ पे जो है डंप करके लोग बेच रहे हैं। तो सरकार का बिल्कुल ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं है। आज जीएसटी लगने के बाद पावरलूम बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो याद रखिएगा, जिस तरह से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, इसी तरह से महाराष्ट्र में ये जो है पावरलूम बुनकरों की, पावरलूम मालिकों की भी आत्महत्याएं हो जाएंगी। और तो सरकार जो है सो रही जानबूझ करके। बिल्कुल, चलिए यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मालेगांव में पावरलूम सनत की क्या कुछ हालत है उस पर भी एक नजर डालेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। तो पावरलूम सनत पर जीएसटी की मार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। नाज़रीन, जीएसटी के निफाज से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के कपड़ा कारोबारियों ने बुनकरों से कपड़ा खरीदना और यानी कच्चा धागा बेचना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मालेगांव, भिवंडी, अचलकरंजी, शोलापुर शहर की पावरलूम सनत मुश्किलात से दो चार है। सिर्फ मालेगांव शहर के 3 लाख पावरलूम ईद की छुट्टियों के बाद से अभी तक बंद पड़े हैं। पावरलूम मालिकान और कपड़ा कारोबारियों ने जीएसटी के खिलाफ एहतिजाजन कपड़ा खरीदना और सूद फरोख्त करना बंद कर दिया है। यानी पावरलूम मालिकान को मुश्किलात का सामना है। देखिए मालेगांव के बुनकरों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क में जितने पावरलूम हैं, इसका आधा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है। मालेगांव शहर में 3 लाख पावरलूम हैं, जिस पर 7 लाख की आबादी के रोजी रोटी मुनहसिर है। जीएसटी के निफाज के बाद
कपड़ा कारोबारियों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, यहां तक कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया, जिसका असर मालेगांव शहर की पावरलूम सनत पर हुआ है। जीएसटी को लेकर अभी तक कपड़ा कारोबारी और बुनकर बिरादरी कंफ्यूजन का शिकार है। यही वजह है कि पावरलूम सनत से जुड़े तमाम सेक्टर मुतासिर हो रहे हैं। इस सेक्टर से जुड़े पावरलूम मालिकान, धागा कारोबारी, लूम चलाने वाले कारीगर, रंगाई करने वाले मजदूर, सभी के सामने मुश्किल घड़ी आन पड़ी है। पहले गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, मगर जहाँ तक अब जैसे जैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इसके अंदर जा रहे हैं, परत दर परत इसकी मुश्किलात सामने आ रही है। लेकिन आज सूरत-ए-हाल ये है कि हम जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं उसका कोई आगे खरीदार नहीं है। जो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, आगे से वो लोग लेने को उसको लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए आज ये परेशानी की बात है। उसके बाद पीछे जब हमने लूम बंद किया हुआ था हमारा, वो पेमेंट का लेन देन बाकी है। जो हमारे मजदूर खड़े हैं, उनका घर बार जिसके हमारे ऊपर चलता है, आज वो भूखे हैं, तो उनके लिए आज हमको कारोबार तो चालू करना बहुत ज़रूरी है। मालेगांव शहर की रोजी रोटी पावरलूम सनत से ही जुड़ी हुई है और शहर में 90% पावरलूम कारोबार मुसलमानों के ही हाथ में है। पहले नोटबंदी और अब जीएसटी। पावरलूम मालिकान अभी तक जीएसटी सिस्टम को समझ पाने से कासिर हैं, जिसकी वजह से इन छोटे और औसत दर्जे के कारोबारियों में नए टैक्स सिस्टम को लेकर डर भी पाया जा रहा है। बुनकरों का मानना है कि आजादी के बाद से पहली बार कपड़े पर टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से ये सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। हम टेक्सटाइल लाइन के हिसाब से जो अगर कभी गौर करें तो जीएसटी में जो कवानीन दिए गए हैं और जो चीज़ें जो है बयान की गई हैं, वो काफ़ी हद तक का छोटे छोटे बुनकरों के लिए जो है मुश्किल काम है। मालेगांव शहर का हर फर्द किसी न किसी तरीके से पावरलूम की सनत से जुड़ा हुआ है। जीएसटी के निफाज के बाद से ही शहर में पावरलूम बंद पड़े हैं। ऐसे में बुनकर और खासकर पावरलूम मजदूर भूखमरी के शिकार हैं। पावरलूम बंद होने से शहर की रफ्तार थम सी गई है। बड़े बड़े कारखाने वीरान नजर आ रहे हैं तो गलियों में एक खामोशी तारी है जो सरकार और इसके सिस्टम की दुहाई दे रही है। आखिर यहाँ के बुनकरों के अच्छे दिन कब आएंगे? ईटीवी के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे मोयुद्दीन ने इस मामले पर मालेगांव के रुकने असेंबली आसिफ शेख से खास बातचीत की। आप ये पूरी बातचीत देखिए और मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। बात से जो है वो महाराष्ट्र के पावरलूम इंडस्ट्री मुसीबत का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है। भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर जो महाराष्ट्र में पावरलूम के मरकज माने जाते हैं, यहाँ पे जीएसटी की वजह से लोग ने कारोबार बंद किया हुआ है। हमारे साथ मालेगांव के एमएलए जो कि बड़ी तादाद में जहाँ पर लूम है मालेगांव में, वहाँ के एमएलए शेख आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, एक बात ये बताइए कि मतलब जीएसटी को लेकर के जो है वो पावरलूम इंडस्ट्री में खासतौर पर मालेगांव में जो है वो विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मरकज़ी हुकूमत ने कपड़ा व्यापार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है और यही वजह है कि मालेगांव, भिवंडी या महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ भी पावरलूम सेंटर से जहाँ पर कपड़ा तैयार होता है तो ये कपड़ा ज़्यादातर गुजरात के अंदर जाता है। गुजरात के व्यापारी खरीदते हैं और राजस्थान के व्यापारी खरीदते हैं। आपने देखा कि गुजरात के अंदर जीएसटी का सबसे बड़ा विरोध हुआ, मुखालफत की गई और हम लोग खुद वहाँ पर जाके मालेगांव का एक वफ्द वहाँ के जीएसटी संघर्ष समिति से मुलाकात हम लोगों ने की और उन्होंने जो बातें बताई कि कपड़े पे उनकी भी मुखालफत है कि हम लोगों को जीएसटी नहीं चाहिए और हम भी ये चाहते हैं कि कपड़े के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी लगने के बाद से जो है मालेगांव के पावरलूम सनत की हालत क्या है? अभी फिलहाल तो 50% कारोबार कुछ लोगों ने शुरू किया है और कुछ लोगों ने बंद रखा है।